राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी दिवाली बहुत अच्छी हुई होगी। तो मैं भी तो अपने हॉस्टल में ही थी, दिवाली में घर नहीं गई जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था। तो फिर ये मैं भाभी के पास चली गई थी दोपहर में, और वहीं पे मेरा खाना वाना था। फिर भाभी खाना बना रही थी तो मैंने थोड़ी सी उनकी हेल्प कराई, और उसके बाद रंगोली बनाना था तो मैं वेट कर रही थी इशिता आए और फिर मैं रंगोली बनाऊं। जब तक ये भैया अपने काम कर रहे थे, तोरण वगैरह लगा रहे थे बाहर ऑफिस में और मेन गेट वगैरह पे सभी जगह पे, तो वो सारी चीज़ें कर रहे थे और मैं बैठी हुई थी। फिर उसके बाद इशिता आई और हम लोगों ने रंगोली बनाना शुरू किया, और शाम हो गया था रंगोली बनाने में। तो हम लोगों ने 3-4 बजे के आसपास शायद बनाना भी शुरू किया होगा। शाम हो गया था रंगोली बनाते बनाते। फिर रंगोली वगैरह बनाने के बाद आप देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा फाइनल लुक कि हम लोगों ने बनाया है। और फिर मैं रूम आ गई थी, मैं सोची नहा के तैयार हो जाती हूँ। तो मैं फिर रेडी होके फिर मैं नीचे जब गई तो भैया लोग पूजा करना शुरू कर दिए थे, और ये भोग की कुछ पूरियाँ रह गई थी तो वो सिर्फ तलना रह गया था, तो वो हम लोगों ने बनाया। और फिर यहाँ पूजा में बैठ गए थे भाभी का पूड़ियाँ बनाने का रह गया था, बाकी तो उन्होंने खाना बना लिया था। तो हम लोग उसके बाद पूड़ियाँ बनवाए, और फिर उसके बाद हम लोगों ने पटाखे जलाए थे सब ने मिल के। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किए पटाखे जलाने में। और आप लोगों को पता है क्या हुआ था इंसिडेंट यहाँ पे। ये जब रॉकेट जला रहा था आकर्षित, तो जो रॉकेट है वो जाके आगे, अब देखिएगा यहाँ पे भी एक कार खड़ी है, तो वहाँ जाके गिर गया था। मतलब ये सोचो कि वहाँ पे कुछ हुआ नहीं, आग वगैरह नहीं लगी, नहीं तो फिर पूरी दिवाली ख़राब हो जाती। भैया गुस्सा हो गए थे तो डांट रहे थे आकर्षित को, लेकिन कुछ हुआ नहीं, चलो ठीक है। फिर हम लोगों ने ऐसे ही और भी पटाखे जलाए, फिर रॉकेट वगैरह तो हम लोग फिर छत पे जाके जलाए थे। तो ये बाकी यहीं पे पटाखे जलाए थे ये भाभी और सब लोगों ने। लेकिन एंजॉय तो मैंने खूब किया, लेकिन घर की याद भी बहुत आई। ऐसा नहीं है कि घर को याद नहीं किया, मम्मी को, क्योंकि घर पे होती तो वहाँ पे भी मम्मी को हेल्प होता। और इस बार मम्मी, भाई, पापा और आरुष सिर्फ वहाँ पे थे। मम्मी थोड़ा सा मेरे से गुस्सा भी हो गई थी, आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं घर नहीं गई, और क्योंकि उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि घर नहीं आ रही हूँ मैं। लेकिन क्या करूँ, नहीं जा सकती थी, इसलिए नहीं जा पाई मैं। मुझे भी नहीं अच्छा लगा बिल्कुल आप लोगों को। लिटरली मैं यहाँ पे पूरे हॉस्टल में अकेली हूँ, सब चले गए हैं, सिर्फ मैं ही यहाँ पे हूँ। और पता है आप लोगों को, पहली बार इन 5-6 सालों में, मैं जब से बाहर रह रही हूँ तब से ये पहली बार हुआ कि दिवाली में मैं घर नहीं गई हूँ। फिर मम्मी तो नाराज़ हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मान गई थी। नेक्स्ट डे मैंने कॉल किया तो अच्छे से बात की थी, क्योंकि उनको भी पता है कि नहीं आ रही हूँ तो उसके पीछे रीज़न है बहुत बड़ा, इसीलिए नहीं आ पा रही हूँ मैं घर पे। तो कोई बात नहीं दोस्तों, कभी कभी होता है, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है लाइफ में। मैंने एक चीज़ तो सीखा कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मतलब। और सबसे बड़ी बात ये होती है, सेक्रीफाइस लोग करते हैं तो उनको क्यों इतना तकलीफ़ होता है, क्यों मतलब वो इतना ज़्यादा परेशान होते हैं सारी चीज़ों से। इसलिए क्योंकि सेक्रीफाइस मतलब होता है कि बहुत ही प्यारी चीज़ का त्याग करना। अपनी लाइफ में जिसको आप बहुत प्यार करते होगे वो आपसे दूर जाता है, मेनली वो सेक्रीफाइस होता है, वो होता है। तो मेरे भी लाइफ में कुछ ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे भी जिस चीज़ से बहुत प्यार है, मुझे भी वो चीज़
छोड़नी पड़ रही है, त्यागना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भगवान जी पे पूरा विश्वास है कि सारी चीज़ें वो ठीक कर देंगे जल्दी ही। बाकी तो मैंने बहुत ही इन्जॉय किया। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों का कैसा गया दिवाली। मैं थोड़ा वीडियो लाने में लेट हुई क्योंकि मेरी एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।